सामाजिक विघटन। सबसे पहले हम विघटन को पढ़ने से पूर्व संगठन के बारे में देखते हैं। संगठन का अभिप्राय उन विभिन्न क्रियाओं से है जो समूह के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ये क्रियाएं आपस में सह संबंधित होती हैं तथा प्रत्येक क्रिया दूसरी को प्रभावित करती है। कुछ विद्वानों ने विभिन्न क्रियाओं का अर्थ विभिन्न संस्थाओं से भी लगाया है। ये संस्थाएं संगठन के सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपना योगदान देती है। प्रोफेसर नेडल ने सामाजिक संगठन के लिए कहा है कि सामाजिक संगठन सामाजिक संरचना तथा सामाजिक व्यवस्था की तुलना में एक व्यापक चीज़ है। इसके अंतर्गत उन्होंने व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को सम्मिलित किया। अर्थात संगठन के ये तीनों तत्व मिलकर ही किसी एक तत्व में भी चाहे इन तीनों में से परिवर्तन आए तो वह तत्व का परिवर्तन भी संपूर्ण सामाजिक संगठन को प्रभावित कर सकता है। मतलब देखते हैं कि चाहे व्यक्तित्व की व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है या सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है या समाज की व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है, इन तीनों में से अगर किसी भी एक घटक में भी परिवर्तन आए तो वह सामाजिक संगठन को ज़रूर प्रभावित करेगा। ऐसा कौन कहते हैं? प्रोफेसर नेडल कहते हैं। संक्षेप में हम देखते हैं कि समाज द्वारा स्वीकृत व प्रतिस्थापित मूल्यों में आदर्शों के अनुकूल व्यवहार को ही सामाजिक संगठन कहते हैं। अगर हम समाज के जो स्वीकृत मूल्य हैं या प्रतिस्थापित जो पहले से स्थापित चले आ रहे हैं मूल्य हैं और जो आदर्श हैं, अगर हम उनके अनुकूल व्यवहार करते हैं तो जो एक संगठन का सामंजस्य बनता है वो सामाजिक संगठन कहलाता है। अब हम देखते हैं सामाजिक विघटन। सामाजिक संगठन एक गतिशील व्यवस्था है जिसको परिवर्तनशीलता प्रभावित करती है। अर्थात सामाजिक संगठन में परिवर्तन होते हैं। परिवर्तित होने के बावजूद सामाजिक संगठन के कुछ ऐसे पहलू हैं जो या तो कम परिवर्तित होते हैं या परिवर्तित नहीं होते। इलिट और मेरिल कहते हैं सामाजिक विघटन के बारे में, कहते हैं ये कि सामाजिक विघटन सामाजिक संतुलन के बिगड़ने, पुराने सामाजिक स्वरूप को नष्ट होने को प्रकट करता है, जिसके कारण पुरानी आदतें और सामाजिक नियंत्रण के साधन काम नहीं कर पाते। अर्थात एक ऐसी व्यवस्था जब समाज की जो प्रचलित पुरानी आदतें हैं और यह सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं, वो साधन समाज को नियंत्रित रख पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये अवस्था क्या है? सामाजिक विघटन की अवस्था है। मोरर के अनुसार संस्कृति में ऐसा कोई भी परिवर्तन जो समाज के कार्यों और सहयोग में बाधा डालता है और उसको नष्ट करता है, वह सामाजिक विघटन का प्रतिनिधित्व करता है। हमारी संस्कृति का ऐसा कोई भी परिवर्तन जो क्या कर रहा है? आपसी सहयोग जो चलता है उसमें बाधा डालता है, या संस्कृति के निहित कार्य हैं उन कार्यों को प्रकट करने में या कार्यों को पूर्ण करने में बाधाएं डालता है, कार्य पूर्ण करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो ऐसा जो चेंज आएगा वो सामाजिक विघटन की श्रेणी में आएगा। फेरिस के अनुसार सामाजिक संबंधों में सामाजिक नियंत्रण को टूटने से बचाने में जब संस्थात्मक प्रविधियां विफल हो जाती है तब सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब सामाजिक संबंध और सामाजिक नियंत्रण ये दो चीज़ें हैं। समाज सब नियंत्रित रहता है जब हमारे संबंध हैं वो सही बने रहते हैं, और इनको बनाए रखने की कौन योगदान देता है? संस्थात्मक प्रविधियाँ। अलग अलग समाज में अलग अलग संस्थाएं काम करती है, उनकी प्रविधियाँ काम करती है जो हम सबको आपस में जोड़े रखती है। लेकिन जब वो प्रविधियाँ, संस्थात्मक प्रविधियाँ अपने कार्य में विफल हो जाती हैं या उनका श्रेष्ठतम परिणाम नहीं मिल पा रहा है, ऐसी स्थिति है वो सामाजिक विघटन कहलाती है।